Hello everyone, this is Pranshu Verma and this is our next lecture, second lecture on current electricity. ओके और इस लेक्चर में अपन लोग थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हल्के फुल्के से, ठीक, करंट और चार्ज के रिलेटेड, और एक फॉर्मूला पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन का जो मैंने कल बताया था आपको पिछले लेक्चर में. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर. तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ लिया था फॉर्मूला, आई इक्वल टू होता है डेल क्यू बाई डेल टी. ओके, ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था. तो यहाँ से ये याद रखो, एक फॉर्मूला है Q इक्वल टू होता है N इंटू ई. Q इक्वल टू क्या होता है N इंटू ई. ठीक है, ये है फॉर्मूला क्वांटाइजेशन का. ठीक है, क्वांटाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, याद रखना. 12th में 11th-12th में आपका जो ये जेई मेंस या नीट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें से भी उनके क्वेश्चंस में भी इसका फंडा पूछा जा सकता है, जो इतना आसान फॉर्मूला है Q इक्वल टू N ई. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना. तो क्वांटाइजेशन क्या बोलता है कि भाई यदि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है, E इज द स्मॉलेस्ट charge, then there is no charge smaller than E. कोई भी चार्ज स्मॉलर देन E नहीं हो सकता, कोई चार्ज नहीं हो सकता. then E is the unit और बेस. जहाँ से कहानी स्टार्ट होती है वो क्या है, यूनिट है वो. और वो कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी कहानी, इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होती है. कहाँ से स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रॉन से. ओके, ऐसे ही जो मास के मामले में है वो भी इलेक्ट्रॉन ही है जो हमारा सबसे बेसिक क्वांटिटी है. उससे छोटा मास अवेलेबल है ही नहीं. ओके, तो खैर छोड़ो उस चीज़ को. ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वो क्या है, बेस है, यूनिट है, उससे कहानी स्टार्ट होगी. ठीक है, और all charges available in universe is नहीं लगाऊंगा, चार्जेस लिख दिया मैंने तो R लगाऊंगा. R the integer multiple of E. ये लाइन है क्वांटाइजेशन की इम्पोर्टेंट लाइन. यही लाइन स्टेटमेंट पे है क्वांटाइजेशन का कि क्या बोलता है कि दुनिया में जितने भी चार्जेस हैं वे क्या हैं, इंटीजर मल्टीपल हैं. किसके, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के. ठीक, इंटीजर मल्टीपल का मतलब आप समझते हो क्या होता है, 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है. लेकिन वो कैसा होगा, पूर्णांक. क्या होगा, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, मतलब कंप्लीट नंबर होगा. 1 होगा, 2 होगा, 1.5 नहीं होगा, रेशनल नहीं होगा. ओके, पॉइंट में नहीं होगा या फिर कैसा भी नहीं होगा उसके अलावा. ठीक, तो ये है क्वांटाइजेशन का इम्पोर्टेंट फंडा. फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, चलिए. तो इसी ने बताया कि जो आपका जो Q होगा, किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, N इंटू ई के. किसके इक्वल होगा, N इंटू ई के. N क्या है, इंटीजर नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है. E क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, जो हमने पिछले लेक्चर में बड़े आराम से पढ़ा था, याद है ना. तो चलिए, हो गया. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस. क्वांटाइजेशन में पढ़ा दिया आपको आज, जो आप 12th में पढ़ते. चलिए देखिए, क्वेश्चन देखते. सबसे आसान क्वेश्चन देखते सबसे पहले. ये 10 कूलम चार्ज flow through a wire in 6 seconds
देन फाइंड करंट। सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं होगा। तो इसको करो फटाफट सॉल्यूशन दो इसका आंसर। मेरे ख्याल से पिछला तो आ भी गया होगा। क्या क्वेश्चन का आंसर है भाई? हैं क्या आया? 1.66 आया होगा। जिस जिसका 1.66 आया उसका आंसर सही है, जिसका नहीं आया वो तो देखो गिवन क्या है भाई। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखते हैं? गिवन। तो गिवन दिया हुआ है हमें, हाँ सॉरी, 10 कूलम चार्ज। फिर टाइम दिया है हमें, कितना दिया है? 6 सेकेंड। ओके ठीक। अब हमें पता है आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। तो 10/6 लेट्स गेट डिवाइडेड 1.66 एम्पियर। समझ में आया? अब ये मत बोलना यार कि डिवीजन नहीं हो पा रहा था, कैसे कर दिया तुमने? 1 लगाया 6 उतारा 4 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाई, कितनी दफ़ा चल जाएगा? 6 दफ़ा चल जाएगा। 36 4 बचा, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दी, तो ये चलता जाएगा। ओके तो ठीक, उतारो फटाफट। क्वेश्चन आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द चार्ज। फाइंड द चार्ज। चार्ज फाइंड करना है अपने को, ठीक है। if 5 electrons in a body are free, और 5 इलेक्ट्रॉन यदि बॉडी में से फ्री हैं तो उससे कितना चार्ज होगा, ये बताना है। तो याद रखना, जो भी चार्ज हमारे पे करता है कोई बॉडी, तो वो किसकी वजह से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं, ठीक। तो याद रखना ये चीज़ कभी भी, मतलब देखो बॉडी में ये कुछ हो गया यार। तो आपको पता है कोई भी बॉडी है, यदि ये स्फीयर है, इसमें हज़ारों एटम है, लाखों एटम है, करोड़ों एटम है। तो इट कांट कैलकुलेट हाउ मेनी दे आर। ओके, हज़ारों हैं, करोड़ों हैं, ठीक है। उनमें से किसी को भी देखो तो उसमें एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और उसके चारों ओर कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हमारी जो बॉडी है वो कम्प्लीटली किससे बनी हुई है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। इन पे फोकस करते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे। मतलब हर बॉडी चाहे कैसी भी हो, वो चाहे वो इंसुलेटर हो, मतलब चाहे वो लकड़ी हो, या चाहे वो कंडक्टर हो लाइक लोहा, ओके, फेरस, वो सब किससे बनी हुई है? इन तीनों से। और इन तीनों में दो कौन है? चार्जेस है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। मतलब हर बॉडी के पास चार्ज होते हैं, हाँ, हर बॉडी के पास क्या होता है? चार्ज। लेकिन कुछ बॉडीज हमारी जो होती हैं, मतलब वो टाइटली बाउंडेड होती हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उनके टाइटली बाउंडेड होते हैं, ठीक है। और कुछ में लूजली होते हैं, ओके। तो जिनमें लूजली होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी किसी बॉडी में से पॉजिटिव चार्जेस का मतलब क्या है? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर रख दिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे है कोई बर्फ़ी है डिब्बे में से निकाल के बाहर रख दिया, ऐसा नहीं है। प्रोसेस है, उसको निकाल के बाहर रखने का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि उसमें से बाहर निकाल दिए, ओके। या फिर बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डाल दिए, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को वैल्यू बढ़ा देगा, नेगेटिव चार्ज ला देगा। या फिर उस पर से फ्री हमने कर दिया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो यही कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे हमारी चीज़ें चलती हैं, ओके। याद रखना ये चीज़ भाई। तो देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए हैं तो कितना चार्ज आ गया है? तो आंसर क्या है भाई? Q इक्वल टू एन ई। क्या है? Q इक्वल टू एन ई। एन की वैल्यू 5 दी है, इलेक्ट्रॉन बात की है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। काम करता हूँ। 1.6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा मेरे ख्याल से। 8 इंटू 10⁻⁻19 इतना चार्ज होगा 57, ठीक।
इतना चार्ज फ्री हो गया है। क्लियर है? कैसे क्वेश्चन करना है? चलिए अब देखो, पहले को और दूसरे को मिला के क्वेश्चन करते हैं। पहले को दूसरे क्वेश्चन को मिला के काम करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, जिसमें हमने करंट फाइंड की थी, दूसरे में चार्ज फाइंड किया। अब क्या करेंगे, चार्ज फाइंड करके करंट फाइंड करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द करंट flowing through a wire, flowing through a wire in 4 seconds, या नहीं अभी लिखते हैं in 4 seconds, flowing through a wire in 10⁻³ electrons are passing through wire in 4.8 seconds। 4.8 सेकेंड्स में 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स रैपिड फायरली पार जाते हैं किसी वायर के थ्रू। ठीक, तो करंट फाइंड करनी है। करंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? करंट का फॉर्मूला क्या है? Q/T। अच्छा देखो, आपके लेवल के क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो अब Q/T ही आएगा उसमें न्यूमेरिकल करते टाइम पे। हम थियोरेटिकली हमने कुछ पढ़ा था, वहाँ पे डेल लगा था, डेल Q/T। ओके, तो उसका कंफ्यूज मत होना। डेल का क्या है दिक्कत, ये एकदम कंसेप्ट पे बात कर रहा है डेल क्यों, ठीक है। लेकिन हम न्यूमेरिकल में कर सकते हैं ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं होती, न्यूमेरिकल में कर लेंगे। और 12th लेवल पे ऐसे न्यूमेरिकल कभी नहीं कोई पूछने वाला। ओके, क्यू क्या है? क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू क्वेश्चन में दी है नहीं, लेकिन हमें पता है कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो क्यू इक्वल टू क्या है? एन। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻16 कूलम। क्यू आ गया। नाउ आई क्या हो जाएगा? Q/T हो जाएगा। 1.6 × 10⁻⁻16 अपॉन 4.8 पॉइंट गया 1/3 टाइम, है ना। ये हो गया 1/3 × 10⁻⁻16 एम्पियर, या इसको और लिख सकते हो 0.33 × 10⁻⁻16 एम्पियर, या फिर इसको और लिख सकते हो 3.3 × 10⁻⁻16 एम्पियर। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने किया है यहाँ पे इसको 0.03 था, तो इसको 10 गुना बढ़ा दिया। 10 गुना बढ़ाया है तो यहाँ पे माइनस की पावर मुझे एक इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। 16 से 17 करना पड़ेगा। ओके, ये तरीका होता है। यदि हम जो पॉइंट होता है, डेसिबल पॉइंट जो होता है, उसको अपन लोग राइट की तरफ मूव करते हैं तो माइनस की पावर चढ़ती है, और यदि लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो प्लस की पावर चढ़ती है। याद रखना, इस स्टेटमेंट को लिख लो, दिमाग में चढ़ा लो कि राइट की तरफ मूव करेंगे तो माइनस पावर, लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव पावर। ओके, और सॉरी क्या बोलते हैं मैंने यार, गलत हो गया। राइट की तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव पावर, लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव पावर। इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और आगे हमारा चलो इसके 2-3 क्वेश्चन और हैं, कई सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो इस पर, लेकिन ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हल्का सा टॉपिक है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं अपन लोग आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना इसमें। ठीक,
तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो क्या होता है, जो आप लोग बोलते हो ना वोल्टेज, है ना, वोल्टेज आप बोलते हो, या जो आप बैटरी में लगा देते हो V, ये बैटरी हो गई, ठीक है, उसी की ओर हमारा पहला कदम है ये पोटेंशियल बनाने का, ठीक है, उसी की ओर है, ठीक। तो क्या है आगे देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सुनो, कोई भी ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास, मैं ऐसे नहीं रखता यार, पॉजिटिव चार्ज अच्छा वाला रख देते हैं, हम करते हैं ऐसा रखते हैं, ये वेट वाला। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, वो अपने अंदर से कुछ ऐसा रीजन बना देता है अपने चारों ओर। ध्यान से सुनना, आपके सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो अपने चारों ओर एक ऐसा रीजन बना लेता है, एक ऐसा एरिया बना लेता है, यदि जिसके अंदर आप घुसे, इसके अंदर आप एंट्री लिए, तो आपको वो या तो अपनी ओर खींचेगा या अपने से दूर भगाएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? एक ऐसा रीजन है पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ, एक ऐसा रीजन है जिसमें आपने एंट्री लिया, या तो वो आपको रिपेल करेगा या फिर आपको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, डिपेंड करेगा कि आप पे कौन सा चार्ज है। यदि चार्ज नहीं है तो आप ऐसे ही पड़े रहोगे, उसको कोई मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये पूरा रीजन ऐसा है जो पॉजिटिव चार्ज का है, उसका खुद का रीजन है, ठीक है, उसका खुद का एरिया है। ऐसा होता है ना यार, आपका जो घर है, यदि इसमें कोई अनजाना आदमी आया, ठीक है, या तो आप उसको घर पे बैठ के सोफे पे बैठ के चाय पिलाओगे या पानी पिलाओगे, या उसको 1 2 का 4 कर दोगे, बाहर निकाल दोगे, है ना, दो ही तो चीज़ होगी, या तो चाय पिलाओगे बैठा के या बाहर निकाल दोगे, है ना, या तो अट्रैक्ट करोगे या रिपल करोगे। ओके, है ना। और कोई ऐसा कीड़ा आ गया छोटा सा जिसको आप नहीं देख पाए, तो उसको आप अट्रैक्ट भी नहीं करोगे, रिपल भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो आया है, तो वो आपको घर में घूम घाम के आराम से खुद ही बाहर चला जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसी ही चीज़ें, या फिर आप ये बोल दोगे कि आपका कोई घर का मेंबर है, वो अंदर आए बाहर जाए, कभी भी अंदर आ सकता है, कभी भी बाहर जा सकता है, उसका कोई मतलब, उससे आपको कोई वो परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि कोई मेहमान आया तो आप अट्रैक्ट करोगे उसको, है ना, घर पे बैठाओगे, सोफे पे चाय पिलाओगे। और कोई दुश्मन आया, है ना, कोई दुश्मन आया तो उसको बाहर भगा दोगे, ठीक। तो ऐसा ही इसके साथ भी होता है, एक रीजन है। अच्छा, आप घर के बाहर यदि खड़े हो तो कुछ कह सकते हो क्या? किसी को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो आपका रीजन नहीं है, आपके घर में ही आपका रीजन चलता है, आपका हुक्म चलता है, ठीक है। तो ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज का भी है, उसके आसपास एक एरिया जिसमें उसका हुक्म चलेगा, जिसमें यदि पॉजिटिव चार्ज आया तो वो बाहर निकाल देगा, और नेगेटिव चार्ज आया तो अट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q0, क्या रखा है Q0, छोटा सा चार्ज Q0। ये अभी इतना दूर है कि मैं इसको कह सकता हूँ इन्फानाइट। कितना दूर है? इन्फानाइट दूर है, इन्फानाइट पे रखा है कोई चार्ज Q0। ओके, मैंने क्या किया, Q0 को उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। आई डिस्प्लेस दिस Q0 charge from here to here, from infinity to point A, which is some distance, which have some distance r from the positive charge। ओके, काम सुनो, काम क्या है? काम ये है कि मैंने इसको इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट A पर रखा है, तो मुझे वर्क डन करना पड़ा होगा, या तो अगेंस्ट टू द पॉजिटिव चार्ज करना पड़ा होगा, अगेंस्ट टू द फील्ड करना पड़ा होगा, है ना, या फिर विद द फील्ड करना पड़ा होगा, है ना, फील्ड के साथ करना पड़ा होगा काम। तो कुछ भी हो, काम करना पड़ा होगा, या तो काम मुझे मिला होगा, ये भी मैं बोल सकता हूँ, यदि साथ में कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है काम, हो गए। तो या तो वर्क रिक्वायर्ड है या वर्क गेन है, ठीक है, दो चीज़ें हैं, लेकिन है वर्क जो भी किया मैंने
वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। इस चार्ज को यहाँ से यहाँ उठा के रखने में जो भी वर्क हुआ या वर्क मिला, दोनों चीज़ है, ठीक है, उस वर्क को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यदि इस पोटेंशियल एनर्जी को मैं डिवाइड कर दूं Q0 से, किससे डिवाइड कर दूं? Q0, जो ये हम चार्ज लेके आए हैं, तो ये मुझे मिल जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या मिल जाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब मैंने यदि इससे Q0 डिवाइड कर दिया, इसका मतलब क्या है? Q को मैं 1 कूलम ले लूँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के। ध्यान से देखते जाओ, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1, जब Q0 कितना हो? 1 कूलम हो। कितना हो? 1 कूलम हो, ठीक है। अभी इसको उदाहरण मान ली कुछ भी, इसका मतलब क्या है ध्यान से समझते जाओ, ठीक है। अभी समझना ही है कि यदि मैं 1 कूलम चार्ज इन्फिनिटी से उठा के किसी फील्ड में रखूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इस रीजन को जो पॉजिटिव चार्ज अपने अंदर से निकालता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रखूँ और इसको पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। और इसको क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज, ओके। हाँ, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि यदि मैं किसी भी टेस्ट चार्ज को, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1 कूलम, यूनिट चार्ज है, ओके। यदि मैं किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी सर्टेन डिस्टेंस पर रखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, देन द वर्क डन और वर्क गेन विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट चार्ज और will be stored in the charge, ठीक है। चार्ज में स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल, ठीक है, ये याद रखो, ओके। तो उसको उतारो पहले फटाफट, इसको ये आपका आइडिया देगा हमेशा। चलिए हटाओ मैं, अब देखो डेफिनेशन लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। देखो डेफिनेशन लिखते हैं कि वर्क डन और वर्क गेन बाय द, या बाय द ना लिखूं, वर्क डन और वर्क गेन टू displace a unit charge from infinity या infinite to a certain, मतलब एक निश्चित डिस्टेंस, a certain distance और certain point, ठीक है, point भी बोल सकते हो, certain distance और certain point inside a uniform electric field, ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो आपकी बुक में कोई आसान ही डेफिनेशन दी हुई होगी, मुझे नहीं पता क्या दी हुई है, ठीक है, लेकिन परफेक्ट डेफिनेशन ये है, ओके। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एक वर्क डन है जब हम एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी सर्टेन पॉइंट पर रखते हैं अंडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए यूनिफॉर्म,
ठीक है, एक यूनिट चार्ज चाहिए जो इन्फिनिटी पे रखा हो, इन्फिनिटी से उठा के उसको फील्ड के अंदर डालना है, बस काम खत्म। वर्क डन जो भी करना पड़ा या वर्क डन जो भी मिला वही क्या होगा आपका उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो आगे लिखिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, ये होगी इसकी प्रॉपर्टीज कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब इससे आगे क्या लिखेंगे भाई अपन लोग? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब हम लोग 2 यूनिट पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की 2 यूनिट होती है। पहली होती है जूल पर कूलम, जे पर से, ठीक है, जे पर से, ओके, जिसको हम बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? इसकी 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी हम पढ़ने वाले हैं। इसके आगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वी। ये क्या होती है? कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करता है हम इसको। ओके, इसके अलावा वी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन। ये किसकी प्रॉपर्टी है? लोकेशन की प्रॉपर्टी है। ध्यान दो, देखो क्या होगा यदि मैं स्टेशनरी की शॉप खोल दूँ रेलवे स्टेशन के पास, क्या वो चलेगी? आई थिंक सो नहीं चलेगी, है ना। और क्या होगा यदि मैं एक लोहार की शॉप, ठीक है, लोहा बेचने वाली की, उसकी शॉप खोल दूँ स्कूल के पास, क्या वो चलेगी? नहीं। क्यों? स्कूल होते हैं शहर से आउटर में ज़्यादातर, अच्छे स्कूल, पुराने स्कूल आपको शहर से आउटर में मिलेंगे। दूसरा, जो रेलवे स्टेशन के पास है, रेलवे स्टेशन के पास जो दुकानें चलती हैं ज़्यादातर खाने पीने की चलती है, वहाँ पे मैं यदि किताब बेचने की दुकान खोलूँगा तो वो चलेगी नहीं। तो उस प्रॉपर्टी, उस वो जगह की प्रॉपर्टी है वो चीज़, कि वहाँ पे यही चीज़ चल सकती है। ऐसे ही जब हम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर लेके आए, इन्फिनिटी से उठा के एक कूलम चार्ज को लेके आए, तो इतना वर्क करना पड़ा। मेरे मान लिया मैंने 10 जूल वर्क किया। कितना वर्क किया? 10 जूल वर्क। ओके, तो ये 10 जूल वर्क जो है, ऑब्वियस सी बात है कि यदि मैं 2 कूलम चार्ज लाऊंगा तो मुझे 20 जूल वर्क करना पड़ेगा। 3 कूलम लाऊंगा तो 30 जूल वर्क करना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? मतलब मुझे एक आइडिया मिल गया कि इस पॉइंट पर मैं इतना चार्ज लेके जाऊँ तो मैं इतनी एनर्जी मुझे चाहिए काम करने के लिए। हाँ या ना? इसीलिए मैंने बोला कि ये पॉइंट का, लोकेशन का जो है प्रॉपर्टी है, कि यदि मैंने इस पॉइंट पे लेके गया तो इतना वर्क करना पड़ेगा, बी पॉइंट पे लेके गया तो मुझे 12 जूल वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो ये अब पॉइंट की लोकेशन की प्रॉपर्टी होगी। अब मुझे पता है कि हर लोकेशन पे, इस लोकेशन पे इतना वर्क करना पड़ेगा, उस लोकेशन पे उतना वर्क करना पड़ेगा। हाँ या ना? ऑब्वियस सी बात है ना। मतलब मुझे अब रेलवे स्टेशन पे स्टेशनरी की शॉप खोल दी है मैंने और उसको चलानी है, तो क्या करना होगा? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, बड़ी दुकान बनानी पड़ेगी, चमकदार दुकान बनानी पड़ेगी, तो चल जाएगी, है ना। लोहार की मैंने दुकान खोली है भाई स्कूल के पास, तो मुझे शहर से कस्टमर वहाँ पर बुला के लाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा, सस्ता काम करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन आई हैव टू बिल्ड ना, मेरे को कमाना है तो करना तो पड़ेगा ही। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है कि भाई आपको इस पॉइंट पे लाओगे तो कम मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे लगाओगे तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा लेके आओगे तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मतलब वर्क आपका बढ़ता जाएगा। अब मुझे पता है कि इस लोकेशन पे मैं इसको, इस पॉइंट को लेगा, इस चार्ज को लेके जाऊँगा तो इतना वर्क करना पड़ेगा, उस चार्ज को लेके जाऊँगा तो उतना वर्क करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये लोकेशन की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? लोकेशन की। ठीक है, सीधी सी बात है, स्कूल के पास स्टेशनरी शॉप खोलूँगा, कम मेहनत में ज़्यादा मिलेगा, है ना। और लोहार की शॉप
यदि मैं रेलवे स्टेशन में खोलूँगा पास में या शहर में खोलूँगा तो कम मेहनत में ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो ये तरीका है इसका पोटेंशियल को समझने का। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? लोकेशन की। किसकी? लोकेशन की। लोकेशन चेंज, ये प्रॉपर्टी भी चेंज। ओके, ठीक है, तो इसको लिख लो, इसको उतारो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, मैं हटा रहा हूँ उसको, हटा दो। चलिए, अब देखते हैं 1 वोल्ट की डेफिनेशन को। ओके, 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1J/1 कूलम। ओके, ध्यान से देखो, डेफिनेशन बनती है हमेशा फॉर्मूले से। फॉर्मूले को सेंटेंस में बनाना आना चाहिए। यदि आपको ये चमत्कार आ गया, बनाना करना आ गया, तो आप बड़े आराम से डेफिनेशन को बिना याद किए केवल फॉर्मूला याद करके आप काम कर सकते हो अपना। ठीक, तो व्हेन, या ये मैं लिखूंगा, ए यूनिट चार्ज requires या मैं बोलूँ, मुझे 1 वोल्ट की डेफिनेशन देनी ना, तो मैं बोलता हूँ एक 1 कूलम चार्ज। ओके, 1 ही बोलता हूँ, 1 कूलम चार्ज रिक्वायर्स 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, to come inside a uniform electric field from infinity, then the stored potential in charge will be 1 volt। ठीक है, यदि 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे लाने में, तो उस जगह पे पहुंचने के बाद उस चार्ज में कितना पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा? 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये है वोल्ट की कहानी। अब अगले लेक्चर में अपन लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद ओम्स लॉ, फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फिर आपके सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, और फिर जयराम जी की। ओके, तो कल तक के लिए टाटा और बाय बाय बोलते हैं। थैंक यू एवरीवन।